सड़क दुर्घटना को कैसे रोका जाए। आज सड़क दुर्घटना जो है बहुत समस्या हो गया है, आए दिन कहीं न कहीं आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये मैनपुर ब्लॉक पड़ता है। मैनपुर ब्लॉक के जुगाड़ थाना है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर आम पब्लिक यहाँ पे मौजूद है और आम पब्लिक और उप सरपंच मौजूद है और थानेदार भी मौजूद है, यहाँ के टीआई मौजूद है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि किस कारण से आज देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्राइम जो हो रहे हैं और आज डिजिटल इंडिया के तहत में आज हम मोबाइल में देखिए कि किस प्रकार से ठगी का सामना करना पड़ता है। इस विषय में देखिए यहाँ पर आम जनता को किस प्रकार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब से देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया में जब मैं आई हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ से गुजरने से पहले डर लगता था और हम जा नहीं सकते थे, लेकिन जब से यहाँ पर जुगाड़ थाना है, इंदा गाँव थाना है, जैसे शोभा थाना है, ऐसे थाना जब से खुले हैं तब से अपराध की संख्या बहुत सारी कम हुई है और बहुत कम हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए टीआई द्वारा और पूरे टीम द्वारा, ऐसा नहीं है, पुलिस पूरे टीम द्वारा और यहाँ पर जागरूकता के लिए बहुत सारी ऐसे जैसे नशा मुक्ति है या साइबर क्राइम है और यातायात के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मौजूद टीआई साहब हैं, हम उनसे ही जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पिछड़ा क्षेत्र है, गरियाबंद जिला के बिल्कुल एकदम लास्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैनपुर क्षेत्र है जो क्षेत्रफल से बहुत बड़ा है, यानी कि जिस प्रकार से ब्लॉक होना चाहिए वह नहीं है, क्योंकि जैसा ये हम ब्लॉक को कहते हैं, जैसे कई ऐसे जाते हैं बोलते हैं जब हम जिला में जाते हैं तो ऐसा लगता है हम राजधानी में जा रहे हैं। मैनपुर का जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो इसके कारण यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा पहले होते थे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे जो टीआई है उनसे ही हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से आज अपराध को रोकने के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं और अपराध के साथ साथ ये जिस प्रकार से आप ये आज कार्यशाला रखे हुए हैं, इसके विषय में जानकारी लेना चाहूँगी। जी, आपका नाम क्या सर? मेरा थाना प्रभारी यदुराज ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक थाना पालीखंड जुगाड़। जी, आज ये आप लोग शिविर रखे हुए हैं और आम जनता के साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इस विषय में बताइए। ये आज का कार्यक्रम है मैम, पुलिस और जनता के बीच संबंध स्थापित करना। कहीं न कहीं हमारे जो आसपास के ग्रामीण जनता है जो कई सारे बात जो है अपने समस्या को नहीं बता पाते हैं, इस वजह से आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। पुलिस और जनता के बीच संबंध बना रहे ताकि वो अपना बात आसानी से हम तक उनकी समस्या को बता सके। तो ये जो आज नशा मुक्ति है, यातायात है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के साथ साथ आप जो जानकारी दिए हैं सर और जागरूकता फैला रहे हैं और इस प्रकार से जो दे रहे हैं, तो जनता के बीच में जो आपकी जो बातचीत है, जनता के बीच में आप लोग जो काम करते हैं, तो उस पर कोई समस्या आ रहा है आपको? बिल्कुल समस्या है। उनको ये जागरूकता कार्यक्रम के तहत शासन के जो दिए निर्देशों के अनुसार और वरिष्ठ कार्यालयों के द्वारा ऐसा कार्यक्रम निर्देशित हुआ है। तो जगह जगह हम लोग कार्यक्रम करके ऐसा जागरूक किया जा रहा है ताकि जनता को यातायात, सड़क दुर्घटना को कैसे रोका जाए। आज सड़क दुर्घटना जो है बहुत समस्या हो गया है, आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटना हो रहा है। इस संबंध में बचाव के लिए हमने जनता के बीच अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और यातायात कैसे बचे इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। नशा मुक्ति केंद्र के संबंध में, नशा से बहुत सारे घर घर में अपराध हो रहे हैं गांव में, तो नशा मुक्ति से हमारा जो एक समाज है कहीं न कहीं पिछड़ते जा रहा है। तो नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत जागरूक करके कई सारे अपराधों से हम लोग बच सकें। साइबर संबंधी अपराध है, आजकल डिजिटल का ज़माना है, जिस संबंध में आए दिन कहीं न कहीं हर आदमी जो है साइबर फ्रॉडों के कॉल से क्राइम हो रहा है। उसके बचाव के संबंध में सभी आए ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। उनके सुरक्षा के निर्देश भी जो गाइडलाइन के माध्यम से है उनको अवगत कराया गया है। कभी भी अपना साइबर संबंधी अपराध होता है उनके बचाव के लिए हम
सबसे पहले तो ऐसा कोई आता है तो कॉल हमको लिंक नहीं होना है, और इनके बचाव के लिए अगर कोई आता है तो डायरेक्ट 1930 में कॉल करना है साइबर संबंधी अपराध के लिए, और हम तक अवगत कराएं। जी देखिए, आज तो ऐसे ऐसे ठगी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल में देखिए OTP आता है, OTP पे आप लिंक पर ही मात्र आप टच करते हैं तो आपका पूरा पैसा निकल जाता है। इस प्रकार से क्राइम हो रहे हैं, और क्राइम के साथ साथ ठगी भी। ठगी ऐसा कई ऐसे ठगी हैं जिस पर नौकरी लगाने के नाम से ले रहे हैं, किसी भी ऐसा भी ठगी ले रहे हैं कि आपको लॉटरी लग गए हैं, कभी भी एक से एक ऐसा ऐसा ठगी मौजूद हैं, और इसके कारण आम जनता को पता नहीं है और लालच में आ जाते हैं कि हमें किसी प्रकार से लॉटरी लग गई है, और लॉटरी लगने के कारण उनको पता भी नहीं रहता और लाखों रुपए उनसे ठग लिया जाता है। किसी समय कहा जाता है कि आपके फॉर्म के नाम से, किसी आम जनता को जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है, बताने के साथ साथ यहाँ पे आम जनता यहाँ पे पहुँची हैं, और पहुँच कर यहाँ पे जिस प्रकार से जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके कारण आज आम जनता भी जागी है। और जागने के साथ साथ कहा जाता है कि पुलिस और जनता के बीच में अगर अच्छे समन्वय से है तो समझ सकते हैं कि वहाँ का अपराध भी कम हो सकता है। इसलिए और बिल्कुल आम जनता से बताया गया TI साहब से कि बिल्कुल आपके साथ में अगर किसी प्रकार से कुछ होता है तो बेझिझक आप थाने में आकर वहाँ पर हमें बताइए, और थाने में आकर आप सूचना दीजिए, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नशा मुक्ति के नाम से भी यहाँ पे बताया गया कि नशे के कारण कई ऐसे अपराध हो जाते हैं, और नशे के कारण कई ऐसे घर बेघर हो जाते हैं। इसके कारण नशा छोड़ देना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सड़क दुर्घटना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन जब हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, और पेपरों में भी देख रहे हैं, और हम लोग प्रकाशन करते हैं कि नशा करके गाड़ी ना चलाए, लेकिन उसके उपरांत भी नशा करके गाड़ी चलाया जाता है, नशे से धुत रहते हैं, और आए दिन सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही। दुर्घटना हुई कि जिसमें 3 लोग खत्म हो गए। तो इस प्रकार से सड़क दुर्घटना आए दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन कम से कम नशा मुक्ति होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए। अगर नशा यानी कि शराब पीकर आप गाड़ी ना चलाएं, इस प्रकार से TI साहब ने भी कहा है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।